तो हेलो स्टूडेंट, अगर आपको रैखिक समीकरण में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी है, तो आज की क्लास में हम जितने भी डाउट है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। हमें पता है कि आप सभी को पता नहीं है कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं और दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम क्लियर करेंगे और प्रश्नावली 4.1 में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सा? प्रश्नावली 4.1 का। ठीक है, क्या कहता है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। इसे जानने से पहले आप लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है उसे देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए चर और एक होता है आपका अचर। ठीक है, चर क्या होता है भाई? तो हम इसे निरूपित करते हैं एक्स, वाई, जेड। ठीक है, या फिर यू, वी, डब्ल्यू, ए, बी, सी, जो भी आपका अल्फाबेट में आता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं, जिसका मान क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे कभी आप निकालेंगे x का मान 5 निकाल देते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में x का मान 6 हो जाता है, x का मान कभी कभी 12 आ जाता है, अपने हिसाब से जो भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए, ऐसा संख्या या ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम कहेंगे चर। लेकिन अचर क्या है? तो अचर है नंबर। ठीक है, अचर मतलब आप लोग को मान लेना है कि नंबर। ठीक है, जो भी नंबर्स हो उसे हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा मान ऐसी संख्या है जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे देखिए, ये एक है तो इसे आप एक ही कहेंगे। ठीक है, और ये क्या है? 2 है, 3 है। ठीक है, ये सब तो नहीं बदलता, जो 4 है वो 4 ही रहेगा, 5 तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहेंगे? चर और अचर कहेंगे। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? इसका एक व्यापक रूप होता है। कौन सा रूप होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, आगे चलकर आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण, दो चर वाले द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सभी आप अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक इसे आप थोड़ा सा समझेंगे कि इसका व्यापक रूप ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे आपको याद करना है क्योंकि ये एक सूत्र है। किसका सूत्र है भाई? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, चलिए ये आपको पता चल गया। चर अचर क्या है ये पता चल गया। ठीक है, और क्या है? इसका व्यापक रूप क्या है ये पता चल गया, मतलब इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए ये सब आपको पता चल गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये बोलने का मतलब हमारा ये है, ये बताने का मतलब कि अगर आपको सूत्र याद नहीं होगा, चर अचर क्या होता है ये याद नहीं होगा, तो आप लोग क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे? जब आपको जड़ ही याद नहीं है तो क्वेश्चन बनाने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको जड़ को खत्म करना है, उसके बाद ऊपर आना है। चलिए, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब क्या कहता है? माना कलम की कीमत कितनी है? एक्स है। ठीक है, माना नोटबुक की कीमत, ठीक है, नोटबुक की पहले लेंगे भाई। नोटबुक, नोटबुक की कीमत कितनी है? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और कलम की कीमत क्या क्या दिया है? नोटबुक और कलम मतलब बुक और पेन। ठीक है, नोटबुक मतलब कॉपी और पेन। ठीक है, कलम की कीमत क्या है भाई? वाई है। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है कि नोटबुक की कीमत मतलब इसकी जो कीमत है वो क्या है? कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, मतलब आप जितनी कलम लोगे ना उससे 2 गुनी है ये नोटबुक। ऐसा मान लीजिए आप कोई पेन लिए हैं, ठीक है, कितने रुपए के लिए हैं? 2 रुपए का। तो आपको नोटबुक कितने का लेना है? 4 रुपए का, क्योंकि इसकी कीमत जो है इससे, इसकी कीमत जो है वो इससे 2 गुनी है। ठीक है, कलम लोगे ना उससे 2 गुना आपको नोटबुक पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे भाई? तो हमें लिखना है x इक्वल टू नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है, मतलब 2 गुणित y। समझ आई बात? क्या है कि नोटबुक की कीमत x की कीमत जो है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है।
जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है वहां पे देख लीजिए, जहां पर से दिखता है, ठीक है, से दिखेगा तो मान लीजिएगा कि उसका दोगुना करना है, ठीक है। सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आपको से दिखता है कहीं पर तो उसी में ही आपको दोगुना कर देना है, ठीक है। और जिसकी कीमत बताएगा उसमें दो गुना नहीं करना, उसके अगली वाली संख्या में दो गुना करना है, ठीक है। ये हम आगे चल के और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण के रूप में, ठीक है। ये हो गया आंसर। समझ आ गया क्या क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक की स्थिति में a, b और c के मान बताइए, ठीक है। इस रूप में हमें लाना है क्वेश्चन को और a, b, c का मान बताना है, ठीक है। चलिए पहला देखेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 ऊपर में बार है, ठीक है। चलिए इसे कैसे करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे कौन सा नंबर का, पहला नंबर का, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिखिए, चलिए 2x प्लस 3y, ये इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये प्लस में सामने कुछ नहीं, मतलब क्या होता है माइनस होता है, सॉरी प्लस होता है, ठीक है। ये हो जाएगा इधर आकर माइनस 9.35 बार, ठीक है। ये हो जाएगा तो a बराबर क्या होगा भाई, हमें किस रूप में करना है, इस रूप में करना है, तो देखिए ax प्लस b, ये by है क्या, by है, ठीक है, x हो गया है, by प्लस c इक्वल टू 0 लाना है, तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो गया 3, ठीक है, c बराबर क्या हो गया माइनस 9.35 बार, ठीक है। ये हो जाएगा। सेकंड नंबर देखेंगे क्या है, ये हो जाएगा, सेम तो आया है, ठीक है। ये किस रूप में है, ये है इस रूप में, ठीक है। कैसे भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब y को इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे एक कर देंगे। चलिए करके बता देती हूँ, x माइनस 1/5y, ठीक है। यहाँ पे अगर ऊपर में कोई भी संख्या है, नंबर्स नहीं है, ठीक है, नंबर्स नहीं है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। ये 1 होगा, y इस साइड हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है, सामने में, और b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/5, ठीक है। देखिए अगर किसी भी संख्या के सामने में, नंबर्स के सामने में अगर माइनस होता है तो उसे साथ लेके चलना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप प्लस को भी तो साथ लेके जा रहे हो ना, छोड़ थोड़ी रहे हो, उसी प्रकार हमें माइनस को भी साथ लेके जाना है, ठीक है। चलिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -10, ये हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ से तीसरा, इसे भी सॉल्व कीजिए, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। a इक्वल टू हो गया -2, b इक्वल टू हो गया 3 और c इक्वल टू हो जाएगा -6, ठीक है। हमने ले आए हैं इस रूप में लाना है और एबीसी हमें पता करना है, ठीक है। ये है भाई चौथा नंबर का क्वेश्चन, क्या है, क्या दिया है, x बराबर 3y, चलिए x बराबर क्या है 3y है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सीधा सीधा बराबर किस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 0 इंटू सी, एबीसी लाना है, ठीक है। क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 0 है, तो a बराबर क्या है, a बराबर 1, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसमें तो a सी भी नहीं दिया है तो हमने क्या किया 0 किया है, 1 नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं है तो वहां पे क्या है 0 है, ठीक है। अगर कोई अल्फाबेट वहां पे है तो उसका मान हमें 1 रखना है, अगर अल्फाबेट नहीं है तो उसका मान हमें 0 रखना है, ठीक है। b इक्वल टू हो जाएगा -3 और c इक्वल टू हो जाएगा कितना 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और बचा है भाई इसका, ठीक है। चलिए उसे भी देख लेते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्या है 2x इक्वल टू -5y, ठीक है। तो इसे इस साइड ले आइए भाई, क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 0 इंटू z, ठीक है, x y z में दिया है तो अब हो गया, क्या हो गया ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया आपका पांचवा का आंसर। छठवा क्या है 3x प्लस 2, तो हम इसे लिखेंगे 3x प्लस
अब y वाला तो नहीं है तो क्या करना है, 0 ऐड करके y लाएंगे, ठीक है। +2 हो गया, ये बराबर क्या हो गया 3, b बराबर हो गया 0 और c बराबर हो गया 2, ठीक है। चलिए हो गया भाई आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, y-2, ठीक है। तो चलिए 0 इंटू एक्स, ठीक है, कुछ नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, मतलब 0 लगाकर x लाएंगे। y है 1 इंटू वाई होगा ये, ठीक है। -2 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू क्या हो गया 0, b आएगा ना, b इक्वल टू हो गया 1 और c इक्वल टू हो गया -2, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए लास्ट देखेंगे क्या है भाई, 5 इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2x को इस साइड लाना है। याद रखेंगे 0 के इस साइड सभी x y z रहेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ना कि बराबर के उस साइड रहेंगे, ठीक है। सभी जितने भी फॉर्मूले हैं वो बराबर के इस साइड रहेंगे, बराबर के उस साइड सिर्फ आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 5 ये इधर आएगा तो -2x होगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 0, तो -2x को पहले लिख देंगे -2x। अब y का तो नहीं है तो क्या करेंगे, 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आ गया a बराबर -2, b बराबर 0 और c बराबर हो गया आपका 5। ये हो गया आपका आंसर। और यहीं से आपका प्रश्नावली 4.1 खत्म होता है। अगली क्लास में हम 4.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।